हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईसीआर एएसआरबी नेट एग्जामिनेशन के सिलेबस में से यूनिट 2 का पार्ट बी का टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा इस टॉपिक का 8वां पार्ट है, 8वां पार्ट है। तो इससे पहले मैंने 7 पार्ट है जो इसके बना दिए हैं। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट से वीडियो है जो वॉच करनी पड़ेगी। फर्स्ट पार्ट से आप लेक्चर है जो वॉच करने पड़ेंगे, तभी जाकर आपको ये जो 8वां पार्ट है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है जो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ब्रीफली मैं बता देती हूँ कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है? ऑयल को ऑयल सीड से कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय यूजिंग सॉल्वेंट। तो ये मेथड है जिससे हम ऑयल सीड से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन विद सॉल्वेंट कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट एफिशिएंट मेथड है ये रिकवरी करने के लिए ऑयल किसी भी ऑयल वेयरिंग सब्सटेंस या फिर मटेरियल से। ठीक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन फाइंड यूज इन रिकवरी ऑफ एनिमल फैट मटेरियल कंटेनिंग स्कार और एक्सपेंसिव ऑयल आर ऑफ्टन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड। एग्जाम्पल जैसे कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड व्हीट जर्म ऑयल। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए सॉल्वेंट की? वो नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए, नॉन क्रोसिव होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए एंड एबल टू एक्सट्रैक्ट ऑयल इफेक्टिवली विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू रेजिड्यू। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, कौन कौन से सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑयल सीड से? फर्स्ट इज पेंटेन टाइप। पेंटेन टाइप जो सॉल्वेंट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 88 से लेके 97 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट लबाइल प्रोडक्ट सच एज फार्मास्यूटिकल, अगर हमें हीट लबाइल प्रोडक्ट की से एक्सट्रैक्शन करनी है तो हम पेंटेन टाइप सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। सेकंड इज़ हेप्टेन टाइप। हेप्टेन टाइप सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 194 से लेके 210 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर हमें कैस्टर ऑयल की एक्सट्रैक्शन करनी है तो हम हेप्टेन टाइप सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। विच इज़ नॉट मिसिबल विद हाइड्रोकार्बन एक्सेप्ट एट एलिवेटेड टेम्परेचर। थर्ड इज़ हेक्सेन टाइप। ये सॉल्वेंट है जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 146 से लेके 156 फ़ारेनहाइट। मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑयल एक्सट्रैक्शन मेथड है क्योंकि इसके पोटेंशियल फायर एंड एक्सप्लोजन हैज़ार्ड्स होते हैं। ठीक है। फोर्थ इज़ ऑक्टेन टाइप। जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 215 से लेके 264 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्रूड ऑयल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं रेंडरिंग या फिर मैकेनिकली या फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से। इम्प्योरिटीज़ जो कि क्रूड ऑयल में प्रेजेंट होती हैं वो डिज़ायरेबल भी हो सकती हैं, नॉन डिज़ायरेबल भी हो सकती हैं, इसीलिए रिफाइनिंग प्रोसेस करना होता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बाद। डिज़ायरेबल इम्प्योरिटीज़ हैं जो वो टोकोफिरोल एंड कैरोटीनॉइड्स होते हैं। एंड अनडिज़ायरेबल इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि फैटी एसिड, ग्लिसराइड्स एंड फॉस्फेटेट्स एंड स्टीरॉइड्स। डिसएडवांटेजेस क्या हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट करने के? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में सॉल्वेंट को यूज़ करने के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, या फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड के कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं? जो सॉल्वेंट है वो कॉस्टली होता है एंड इसका नेचर है जो फ्लेमेबल नेचर होता है सॉल्वेंट का, तो एक्सप्लोजन होने का रिस्क भी बना रहता है। तो जब हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो टेम्परेचर है जो वो इंक्रीज़ हो जाता है, एक्सट्रैक्शन रेट जब इंक्रीज़ होगा तभी। बाय डिक्रीजिंग सॉल्वेंट एंड ऑयल विस्कोसिटी इट ऑलवेज इंक्रीज एक्सट्रैक्शन बाय इंक्रीज solubility ऑफ नॉन ग्लिसराइड्स एट एलिवेटेड टेम्परेचर फ्रॉम 100 से लेके 190 डिग्री फ़ारेनहाइट टाइम रिक्वायर्ड टू लोअर द ऑयल कंटेंट ऑफ कॉटन सीड फ्लैक्स to 3% with heptane is required by 30%. Low oil content meal tends to be dusty which are difficult to handle. सोयाबीन पीनट ऑयल एक्सट्रैक्शन मेथड कैसा होता है, या फिर सोयाबीन आपके पास हो या फिर पीनट हो, उससे हम ऑयल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? पहले तो हमारे पास जैसे कि रॉ मटेरियल है आपके पास सोयाबीन, उसको पहले स्टोन क्लीनर करेंगे, उनमें से स्टोन्स को रिमूव करेंगे बाय यूजिंग स्टोन क्लीनर। उसके बाद सॉफ्ट रोलिंग एम्ब्रियो,
उसके बाद हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बाद जो बाय प्रोडक्ट होगा वो सोयाबीन मीट होगा। एंड उसके बाद हम इवेपोरेशन स्ट्रिपिंग करेंगे, फिर क्रूड ऑयल हमारे पास आ जाएगा, उसकी हम एल्कली रिफाइनिंग करेंगे, फिर उसके बाद उसको हम डीगमिंग करेंगे, वॉशिंग एंड देन ब्लीचिंग एंड देन डिओडराइजेशन एंड ऑयल आ जाएगा जिस हमारे पास, उसकी हम इंस्पेक्शन करेंगे एंड कैनिंग करके उसको हम स्टोर कर देंगे। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करने के बाद हमने पढ़ा था कि रिफाइनिंग करनी होती है हमको ऑयल की। तो अगले लेक्चर में हम रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ ऑयल को स्टडी करेंगे अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।